हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले टॉप कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। इस कन्फ्यूजन को हम दूर करने वाले, नई चीज़ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा एडवाइस, जिसका मतलब होता है सलाह। यदि हम एडवाइस यूज़ करते हैं जिसके एंड में सी ई आता है, तो जिसका मतलब होता है सलाह। यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ करते हैं इसको। नाउन जैसे किसी पर्सन का नाम, जगह का नाम, थिंग्स का नाम, उसको नाउन बोला जाता है। अब दूसरा वर्ड है हमारा एडवाइस। ये भी देखने में सिमिलर लग रहे हैं। यहाँ पे सी ई है और दूसरे में एस ई है। यदि आप एस ई वाला यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है सलाह देना। जब सलाह देना वर्ड हो गया तो उसको एज ए वर्ब की तरह यूज़ किया जाएगा। दिस एडवाइस इज सुटेबल फॉर दैम। यह एडवाइस यानी कि यह सलाह उनके लिए सुटेबल है। नेक्स्ट है द टीचर एडवाइज्ड मी टू रीड माइंडली। मीन्स टीचर ने मुझे सलाह दी इसको सही तरीके से पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हमने एज ए वर्ब की तरह यूज़ किया हमने इसको। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सिस और एक्सिस। यहाँ पे सी ई है, यहाँ पे एक्स ई है, सॉरी ई एक्स है। बाकी सिमिलर है, सिमिलर सही लगते हैं। तो यदि हम एक्सेस यूज़ करते हैं जिसका मतलब पाउच, पाउच के लिए हम एक्सेस यूज़ करते हैं एज ए नाउन की तरह यूज़ करता है। अब नाउन पता चल गया आपको नाउन क्या होता है। अब यहाँ पे यूज़ किया हमने एक्सिस। एक्सिस मीन्स ई एक्स डबल एस, जिसका मतलब अधिकता। बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाती है तो उसके लिए हम एक्सेस यूज़ करते हैं, एज नाउन की तरह यूज़ करेंगे यहाँ पे हम इसको। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। दे हैव नो एक्सेस टू द चीफ मिनिस्टर। मीन्स उनके पास एक्सेस नहीं है चीफ मिनिस्टर तक पहुँचने के लिए। अब दूसरा है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की अधिकता होना वो बैड मानी जाती है, चाहे वो फ़ोन चलाने की हो, चाहे किसी खाने की हो, चाहे पीने की हो। वो अधिकता वो कमी मीन्स बैड मानी जाती है। एक्सेस अधिकता के लिए यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा देन, दूसरा भी देन। यहाँ पे टी एच ए एन है और यहाँ पे टी एच ई एन है। अब देन जिसका मतलब से या की उपेक्षा, एज ए कंजक्शन यूज़ करते हैं। और देन जो है ये एज ए कंपेरिजन यूज़ करते हैं। जैसे किसी पर्सन के साथ कंपेरिजन करना तो देन यूज़ करेंगे टी एच ए एन। जब भी टी एच ई एन वाला देन यूज़ करते हैं जिसका मतलब है तब या तो, एज एडवर्ब यूज़ करते हैं इसको। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर। वह अपने ब्रदर की तुलना में लंबा है। यहाँ पे कंपैरिजन की बात की गई है, कंपैरिजन हो रहा है उसका और अपने ब्रदर से, तो यहाँ पे हमने देन यूज़ किया। नेक्स्ट है इफ़ इट रेन्स देन वी विल स्टे इनसाइड। यदि बरसात होती है तो हम यहाँ पर ही ठहरेंगे। यहाँ पे दो कंडीशन बनी है। जब भी कंडीशन की बात की जाएगी उसी तरीके से हम देन यूज़ करेंगे, जिसका मतलब तब। तो यदि वर्षा होती तो हम यहाँ ठहरेंगे। अब नेक्स्ट हमारा अफेक्ट इफ़ेक्ट। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना, किसी चीज़ को प्रभावित करने के लिए अफेक्ट यूज़ करते हैं। दूसरा इफ़ेक्ट मीन्स परिणाम, किसी का परिणाम, आउटकम, कंक्लूजन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ेक्ट। अब जो अफेक्ट यूज़ करता है वो एज ए वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, इफ़ेक्ट एज ए नाउन यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इनको। ड्रिंकिंग विल अफेक्ट हिज हेल्थ। मीन्स ड्रिंकिंग से उसकी हेल्थ को काफ़ी इफेक्ट हुआ, काफ़ी प्रभाव हुआ। अब नेक्स्ट है व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑफ द एक्शन। मीन्स इस एक्शन का क्या आउटकम निकला, इसके लिए बताइए। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्ट और एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। स्वीकार करने के लिए हम एक्सेप्ट यूज़ करते हैं, एज ए वर्ब की तरह यूज़ करते हैं इसको हम। और दूसरा हमारा एक्सेप्ट मीन्स के अलावा या सिवाय, एज ए प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं एक्सेप्ट को। अब एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। नेहा एक्सेप्टेड द ऑफर। नेहा ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, एज ए वर्ब की तरह यूज़ किया यहाँ पे हमने इसको। अब आई लाइक ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट पपाया। मैं पपाया के अलावा सभी फ्रूट को पसंद करता हूँ। अब जो एक्सेप्ट है जिसका मतलब के अलावा या के सिवाय, इसके लिए यूज़ करते हैं, एज ए प्रिपोजिशन यूज़ किया जाता है। अब दूसरा वर्ड है हमारा एक्सीडेंट और दूसरा इंसिडेंट। एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना, जैसे बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए हम एक्सीडेंट यूज़ करते हैं। नॉर्मल बोला जाता है ना कि एक्सीडेंट हो गया, ये रेल दुर्घटना हो गई, तो उसके लिए एक्सीडेंट यूज़ करता है। यदि इंसिडेंट है तो मामूली सी घटना,
कोई नॉर्मल सी घटना होती है तो उसके लिए इंसिडेंट यूज़ करते हैं, एज ए नाउन यूज़ करते हैं दोनों को। एग्जाम्पल जो समझते हैं, ही वॉज इंजर्ड इन ए कार एक्सीडेंट, वह कार एक्सीडेंट में इंजर्ड हुआ। कार एक्सीडेंट काफ़ी बड़ा होता है तो इसलिए। अब नेक्स्ट है, द पीपल लीड इंसिडेंट इन न्यूज़पेपर, मीन्स लोगों ने ये मामूली सी घटना न्यूज़पेपर में पढ़ी। तो इंसिडेंट नॉर्मल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मल सी दुर्घटना, उसके लिए इंसिडेंट। बाकी जो बड़ी घटना होती है उसके लिए एक्सीडेंट। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट, एक है ओपोजिट। अपोजिट मीन्स यदि ए यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है उचित, बिल्कुल सही, एज एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। यदि हम अपोजिट यूज़ करते हैं, अपोजिट मीन्स बिल्कुल बिलोम शब्द, बिल्कुल उल्टा, कहते हैं ना अपोजिट वर्ड बिलोम शब्द, तो उसके लिए अपोजिट यूज़ करते हैं, एज एडजेक्टिव यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, हिज एडवाइस इज अपोजिट टू हिज ब्रदर, मीन्स उसकी एडवाइस उसके ब्रदर के लिए काफ़ी उचित है। और नेक्स्ट है, द चाइल्ड वाज स्टैंडिंग अपोजिट ऑफ हर मदर, मीन्स जो चाइल्ड था अपनी मदर के बिल्कुल अपोजिट खड़ा था, अपोजिट बैठा था, सॉरी। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिसाइड। एक है हमारा बिसाइड जिसका मतलब होता है बगल में या फिर पास में, एज ए प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं। यदि बिसाइड में हम एस ऐड कर देते हैं तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, जिसका मतलब के अतिरिक्त या के अलावा, एज ए प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ही सैट बिसाइड मी ऑन द बेंच, वह बगल में मीन्स मेरे बगल में बेंच पर बैठा। यहाँ पे पास में के लिए हम बिसाइड यूज़ किया। अब दूसरा यूज़ करते हैं, ही हैज़ नो फ्रेंड बिसाइड्स मी। अब यहाँ पे उसका कोई मेरे अलावा फ्रेंड नहीं है, एस यूज़ करते ही इसका मीनिंग चेंज हो गया, जिसका मतलब के अलावा या के अतिरिक्त। यहाँ पे ये मीनिंग है पूरा, एक लेटर मीन्स एक हल्का सा ही लेटर चेंज होने पर पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है किसी वर्ड का, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं वर्ड ये। तो अब नेक्स्ट है हमारा लूज़, जिसका मतलब होता है LOOS यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ढीला। यदि लूज़ यूज़ करते हैं LOSE, जिसका मतलब खोना। अब जो लूज़ है ढीला, इसको एज एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, जो लूज़ है, जबकि LOSE जिसका मतलब खोना, एज ए वर्ब यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। जैसे कि दिस शूज़ आर टू लूज़, मीन्स ये शूज़ काफ़ी लूज़ हैं, काफ़ी ढीले हैं। अब दूसरा है, डोंट लूज़ योर की अगेन, अपनी की दोबारा मत खोना, एज ए वर्ब यूज़ कर रहे हैं हम इसको, LOSE। नेक्स्ट है काउंसिल CIL, और यहाँ पे केवल SEL है। यदि CIL वाले यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है परिषद, सभा, एज ए नाउन यूज़ करते हैं। और दूसरा हमारा काउंसिल मीन्स SEL यदि यूज़ किया जाता है तो जिसका मतलब सलाह के लिए यूज़ करते हैं, और एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम। एग्जाम्पल से समझते हैं, रोहन इज़ मेंबर ऑफ दिस काउंसिल, रोहन इस सभा का मेंबर है। नेक्स्ट है हमारा, आई एक्सेप्टेड माई टीचर्स काउंसिल, मैं अपने टीचर की सलाह को एक्सेप्ट करता हूँ, मीन्स सलाह को स्वीकार करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह के कंटेंट लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।